तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है समझने में। और मेरा ये वादा है, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से गलत नहीं होने वाला। ये तीसरा वीडियो है अप्लाइड मैथ्स का। दो वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं, क्लॉक और कैलेंडर। उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि उस रिस्पॉन्स की वजह से मैंने ये तीसरा वीडियो बनाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में आके आप बता देना। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आपको दो चीजें मैं सिखाऊंगा, और ये दो चीजें आपने सीख ली तो आगे का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो देखो, पहले तो हमें ये समझना है, अगर कभी क्वेश्चन ने बोल दिया कि ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है और बी किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये इसका बेसिक क्वेश्चन है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन देख के मन में खुजली होने लगती है कि इसका आंसर हम 30 दे दें, कि ये लेता है 10 दिन, ये लेता है 20 दिन, और दोनों मिला के देते हैं 30 दिन। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, ये जो दिन होते हैं ना, ये ऐड नहीं हो सकते। दिमाग में बिठा लेना, ये जो दिन है ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। अब ये ऐड क्यों नहीं हो सकते मैं आपको बताता हूं। आप खुद एक लॉजिक लगाओ कि आपने एक लेबर बुलाई जो कह रही है कि मैं 10 दिन में काम कर सकती हूं, दूसरी लेबर बुलाई जो कह रही है मैं 20 दिन में काम कर सकती हूं। अगर इन दोनों से काम कराऊंगा तो दिन कम लगेंगे ना। जैसे आपसे एक बंदा आया, वो कह रहा है मैं 5 दिन में कर दूंगा, आपने कहा चल एक और बंदा लिया, तो क्या आप 10 दिन लगेंगे? नहीं भाई, दिन बढ़ेंगे, दिन लोग बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे। यानी कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है, अगर दिन ऐड नहीं हो सकते तो ऐड हो क्या सकता है? तो ऐड होती है इनकी एफिशिएंसी मेरे भाई। क्या होती है? एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी ऐड होती है, और एफिशिएंसी को हम वन डे वर्क भी बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? वन डे वर्क। ठीक है मेरे भाई, वन डे वर्क। और वन डे वर्क हम निकालते कैसे हैं ये और देखेंगे हम वन डे वर्क कैसे निकालते हैं। तो किसी भी आदमी का वन डे वर्क अगर आपको निकालना है, वन डे वर्क अगर आपको निकालना है, यानी कि आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो वो दिन का उल्टा होती है 1/10। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। इस पूरे चैप्टर में हम जो काम होता है उसे वन मानते हैं। क्या मानते हैं? वन। अब एक काम एक काम एक काम अगर ए 10 दिन में करता है, एक काम पूरा ए 10 दिन में करता है, तो हर एक दिन कितना काम कर रहा होगा? 1/10। यानी कि 1/10 काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन भी कितना काम करेगा? 1/10, तीसरे दिन भी 1/10, ऐसे करके 10 दिन तक करेगा। तो 1/10 को 10 बार जोड़ने से बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं? इसे 10 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तब जाके एक काम पूरा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगी। और कुल मिला के आप सीधा समझ लेना, अगर आपको किसी का एफिशिएंसी निकालनी है, वन डे वर्क निकालना है, तो आपको दिन को उल्टा करना पड़ेगा। या अगर आपको डेज निकालने हैं तो आपको एफिशिएंसी उल्टा मेरे भाई। बस ये दो चीजें अगर आपने समझ ली तो आपने सब कुछ समझ लिया। अब अगर मैं बोलूं कि ए इस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितने होने वाली है मेरे भाई? 1/10। बी इस काम को करता है 20 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी कितने होने वाली है मेरे भाई? 1/20। ठीक है मेरे भाई। अब इन्हें ऐड करोगे तो ये कितना होगा? 20। तो 20 ये कितनी बार कटेगा आपके पास? 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 2, और ये एक बार, तो ये आ जाएगा 3/20। अब ये 3/20 क्या आ गया? दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ूंगा, दिन नहीं जुड़ते पर एफिशिएंसी जुड़ सकती है मेरे दोस्त। अब एफिशिएंसी जब इनकी जुड़ जाएगी तो ये क्या आ जाएगा? ये कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए और बी हो जाएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों मिलके, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 3/20 काम करते हैं, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम ये कितने दिन में करेंगे? तो मैंने आपको बताया, अगर डेज निकालने तो आपको एफिशिएंसी का उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? 20/3। यानी कि दोनों मिलके किसी काम को 20/3 दिन में कर सकते हैं। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी 1/डे होती है, और डे 1/एफिशिएंसी होता है, उल्टा कर लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, टाइम निकालना हो जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? वर्क, जितना भी काम आपको कराना है उसमें डिवाइड मारना होता है उनकी एफिशिएंसी का। जिससे भी कराना है, जिससे भी कराना है, एक ये ध्यान रखेंगे। बस ये दो चीजें अगर आपने ध्यान रख ली
तो आपका काम हो जाएगा और सवाल बहुत आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। रामदिन कैन रीप अ फील्ड इन 30 days, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वुड ही हैव रीप्ड इन 25 days। तो मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम है रामदीन, तो काफी अच्छा नाम है। तो मेरे पास ये जो बंदा है, ये अगर मैं देखूं तो कितने दिन में काम कर पाता है, पूरा 30 days में। कितने दिन में कर पाता है, 30 days में। अब मैं आपसे बोलता हूं इसका एक दिन का काम निकालना, आप बोलोगे भैया इसके 1 day वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 1 day वर्क। तो 1 day वर्क कितना आएगा, 1/30। ये जस्ट अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/day, 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/day। तो उल्टा कर लेना, उल्टा कर लिया। अब हमें इससे कितने दिन काम कराना है, 25 दिन। अगर एक बंदा एक दिन में 1/30 कम कर पाता है तो 25 days वर्क कितना होगा इसका, 25 days वर्क कितना होगा, 25 दिन का इसका काम कितना होगा। आप बोलोगे 1/30 में 25 की मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन में 1/30, दूसरे दिन भी 1/30, ऐसे करके 25 दिनों तक काम कराओ ना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसे काटूंगा 5 से 5 बार और 5 से 6 बार, तो ये क्या हो गया, 5/6। यानी कि ये 5/6 काम हो गया। कितना हो गया, 5/6 काम हो गया 25 दिन में। समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना काम हो गया, तो 5/6। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वुड ही हैव रीप्ड इन 25 days। यानी कि पूरे काम का 25 दिन में कितना कर लेगा, तो 5/6 कर लेगा। बट अगर क्वेश्चन ये होता वर्क लेफ्ट, इफ क्वेश्चन ये होता वर्क लेफ्ट मेरे दोस्त, वर्क लेफ्ट, तो आपको ये पता है कि हमारा टोटल काम तो 1 मानते हैं हम। ठीक है, अंडरस्टूड है। उसमें से 5/6 काम कर लिया है किसी ने, तो कितना बचा, एलसीएम 6, 6 - 5, तो ये कितना बनेगा आपके पास, 1/6। तो 1/6 काम और बचा है। ठीक है, 1/6 काम हमारे पास और बचा है, पर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, एक फार्मर है जो कि फील्ड को 10 दिन में रीप कर सकता है, और इसकी वाइफ है वो 8 दिन में कर सकती है। शी डज नॉट वेस्ट टाइम इन स्मोकिंग। पता नहीं क्यों लिखा है, क्या सेंस है, आप बताना, आपकी बुक में भी लिखा है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड हाउ मच टाइम कैन दे रीप द फील्ड। ये शायद इसलिए लिखा है स्मोकिंग वाला, क्योंकि जो हमारी इंडियन लेबर होती है उन्हें बीड़ी फूकने की आदत होती है, शायद ये उसलिए लिखा है। तो आपके पास एक फार्मर है जो कि फार्मर 10 days में कर सकता है। ठीक है, आपके पास एक वाइफ है इसकी, ठीक है, जो 8 days में कर सकती है। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि दोनों ने साथ काम किया, तो बताओ कितने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो सेम लॉजिक के साथ किया जाएगा इसे। एफिशिएंसी ऑफ अ फार्मर यानी कि 1 day वर्क निकालूंगा इसका। एफिशिएंसी लिखना चाहते हो, एफिशिएंसी लिख दो। तो 1 day वर्क निकालूंगा तो हो जाएगा 1/10 मेरे दोस्त, उल्टा कर देंगे। और अगर इसका निकालोगे मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। मैंने आपको बताया दिन नहीं जुड़ सकते, दिन जोड़ोगे बेल्टों से मारूंगा। दिन अगर जोड़ लिए तो बेल्टों से मारूंगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कैमरे में घुस के मारूंगा। एफिशिएंसी जुड़ सकती है, तो एफिशिएंसी अगर आप जोड़ोगे तो 1/10 प्लस 1/8 मेरे भाई। ठीक है, एफिशिएंसी ये दोनों की आ गई, तो ये जोड़ के कितना आएगा आपके पास, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, 10 से ये जाएगा 4 बार और 8 से जाएगा 5 बार, तो मेरे भाई ये हो गया 9/40। ये दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी आ गई, और काम भी दोनों से ही कराना है। अब मेरे को निकालना है डेज, तो अगर डेज आपको निकालना है तो वो क्या होता है, 1/एफिशिएंसी, यानी कि उल्टा करना है। तो उल्टा कर देता हूँ, 9/40 का अगर उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40/9। ठीक है मेरे भाई, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो 4 36 4 9। ठीक है, 4/9 यूनिट जरूर लगा लेना, ये डेज है मेरे भाई। क्या है ये, डेज। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अभी फिर से आ गया क्वेश्चन, A can do a job in 10 days while B can do it in 15 days. If they work together and earn 3500, how should they share the money? तो देखो ये क्वेश्चन है, चेंज कर दिया थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, 10 days, ठीक है, और B इसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जिसने ज्यादा दिन काम किया उसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, नहीं। पैसा जो बटता है वो जिसने कम दिन में काम कर लिया है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यानी कि ये ज्यादा तेज आदमी है, ये स्लो आदमी है, तो तेज आदमी को ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो इसका मतलब
यहाँ पर जो पैसा बटेगा वो डेज के रेशियो में नहीं बट सकता, पैसा बटेगा एफिशिएंसी के रेशियो में। किस रेशियो में? एफिशिएंसी के रेशियो में। तो हम यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं और मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख लेता हूं, ध्यान से आप लिखना, स्टार भी नहीं बनाना आता। ये देखें, तो हम लिख लेंगे मनी शुड बी डिवाइडेड, money should be divided in the ratio of efficiencies मेरे भाई, efficiencies। ठीक है, मनी एफिशिएंसीज के रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/10। ठीक है, रेशियो ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं तो क्या होगा? 1/15। तो ये एफिशिएंसी है ए की, ये एफिशिएंसी है बी की। 5 से कट रहा है 2 टाइम्स, नीचे नीचे काट रहा हूँ 5 से 3 टाइम्स, तो ये रेशियो आपके पास बना 1/2:1/3 मेरे दोस्त। बट अगर मैं इसे ठीक करूं इस रेशियो को, तो आपने बचपन में सीखा होगा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई होगी, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो ठीक हो जाएगा। तो जब 6 इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 3, 6 जब इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि जो पैसा है वो 3:2 के रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? ये 3:2 के रेशियो में। अब आप देखो, यानी कि अगर मैं इसको दे दूं 3x, तो इसको देना पड़ेगा 2x, पर मेरे पास टोटल पैसा कितना होना चाहिए? 5x। अगर 5x पैसा होता तो 2 और 3 इसको मिल जाते, बट पैसा 5x नहीं, कितना है? 3500। तो आप मुझे बताओ, अगर 5x की वैल्यू 3500 है मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 700। आपको 3x की पैसे निकालने हैं, 3x की कितनी होगी? 700 इंटू 3 मेरे दोस्त, और आपके 2x की कितनी होगी? 700 इंटू 2 मेरे दोस्त। तो ये बनेगा आपके पास 2100 और ये आपके पास बनेगा 1400 मेरे भैया। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं आगे, अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ए और बी किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ने दे दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 2 डेज में कर सकते हैं। ये बस प्लस का साइन इसलिए लगाया मिलकर, ये मत सोच लेना मैंने इनके दिन ऐड कर दिए। और ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 3 डेज में। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला तो आप तब निकाल पाओगे जब बी की 1 डे वर्क हो, बी का एफिशिएंसी आपके पास हो। अब मैं यहां पर देखता हूं मेरे पास किसकी एफिशिएंसी है। मेरे पास ए और बी की एफिशिएंसी है, क्या है? 1/2। ये ए और बी की एफिशिएंसी है। मेरे पास ए की भी एफिशिएंसी है, क्या है? 1/3। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी की एफिशिएंसी में ए की एफिशिएंसी को माइनस करता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी की एफिशिएंसी में ए की एफिशिएंसी को माइनस करा। तो आप बता सकते हो ए प्लस बी की एफिशिएंसी में ए की एफिशिएंसी माइनस होगी तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? बी की। तो एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ये 3 है, ये 2 है, तो ये बनेगा 1/6। तो बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1/6। कितनी हो गई? 1/6। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर बी की एफिशिएंसी 1/6 है तो डेज कितने होंगे? मैंने आपको बताया डेज क्या होते हैं, 1 एफिशिएंसी, यानी कि 1/1/6, तो उल्टा, यानी कि आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, इधर डेज हो तो डेज लिखना, आवर्स हो तो आवर्स लिखना। ठीक है, तो यूनिट के हिसाब से आपको बदलना है। ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 2 डेज। अब इसने बोला है कि ए 1/5 काम, 1/5 ऑफ द वर्क कितने उसमें कर पाता है? 2 डेज में मेरे भाई। ठीक है, और ये जो बी है, ये 2/3 काम कितने में कर पाता है भाई? कितने में कर पाता है? 8 डेज में। अब बच्चों को लगता है क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी चीज कठिन नहीं होती, बस क्या होता है आपके सोचने का तरीका डिफाइन करेगा कि आप आंसर तक पहुंचोगे कि नहीं। अब देखो मैं आपसे क्या बोलता हूं, अगर कोई एक बंदा है जो आधा काम, हाफ वर्क, हाफ वर्क, हाफ वर्क, आधा काम 5 दिन में कर सकता है। आप खुद सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आधा काम 5 दिन में कर सकता है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा कि नहीं? अब देखो तुरंत आंसर आया कि आधा काम मान लो 10 दिन में कर सकता है तो पूरा काम 20 दिन में। अभी आया कि नहीं आया आंसर? तो ये कैसे आया, बस इसको आप पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। आपने पता है क्या किया, बड़ी चालाकी से आपने इस 2 को यहां भेज दिया, तो ये पूरा काम हो गया 1 वर्क। ठीक है, और ये हो गया 2 × 5 10 डेज। देखो आपको पता भी नहीं लगा, आपके दिमाग ने ऐसी चालाकी खेल दी आपके साथ, आपको पता भी नहीं लगा। बट व्हाट इफ अगर यहां पर ऐसा लिखा होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता 3/2 काम, तो ये तो यहाँ जाता मल्टीप्लाई होने और ये यहाँ जाता डिवाइड होने, तभी तो ये 1 बचता, इसको खाली करना है।
तो ये जाता है इसके नीचे और ये जाता ऊपर। तो बस मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मैं सीख गया। क्या सीख गया? कि 1/5 काम अगर ये 2 डेज में कर पाता है तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को इधर भेज दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक काम कितने में कर पाएगा, वन होल वर्क ये कितने में कर पाएगा, 10 डेज में मेरे भाई। अब 2/3 काम 8 डेज में कर पाता है, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को इधर भेजूंगा, 2 को डिवाइड में भेजूंगा। तो 3 इंटू 8 इज 24। तो ये 1 वर्क कितने में कर पाएगा, 3 इंटू 8 इज 24, और 24 डिवाइड बाई 2, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो कितना आएगा, 12 डेज। कितना आएगा, 12 डेज। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप भले ही हटा दो। अब ये क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन, कि आपसे बोला है कि ए किसी काम को मेरे भाई 10 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे को पता है ए की एफिशिएंसी 1/10, बी की एफिशिएंसी 1/12। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 6, इसको डिवाइड करोगे तो 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 11/60। ठीक है, बट दिस इज एफिशिएंसी, सम टोटल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। बट मुझे क्या बताना है, टोटल काम। तो काम के टोटल दिन, दिन क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा, एफिशिएंसी का रिवर्स, रेसिप्रोकल। तो अगर इसका डेज निकालोगे मेरे दोस्त, तो डेज कितना आ जाएगा, 60/11। ठीक है, तो ये इसको काटोगे तो 11 5 जा 55, और इतने डेज आपके पास आ जाने वाले हैं। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। One tap can fill a tank in 20 minutes. Another tap fills it in 12 minutes. If the tank being empty and if both taps are open together, and how many minutes will the tank be full? अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक टैंक है जो कि इसको 20 मिनट में भर सकता है मेरे भाई। अभी आप कर सकते हो देखो खुद। और बी जो है वो कितने में भर सकता है, 12 मिनट्स में। तो दोनों साथ मिलके कितने में भरेंगे, तो मैं जल्दी कर देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3, ये आ जाएगा 5, तो ये आपके पास बनेगा 8/60। ठीक है, इसको अगर आप काटोगे तो 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, ये आ गई एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। पर इसके जो डेज होंगे या जो टाइम होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा। तो ये हो जाएगा 15/2 मिनट्स मेरे भाई। ठीक है, इसे काटेंगे तो 7.5 मिनट। ठीक है, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आप इसे कर सकते हो। मैंने इसे लिखा 1/20, इसे लिखा 1/12। 20 से कितनी बार कटेगा, इसका एलसीएम 60 आता है तो 3 बार, और 12 से कितनी बार कटेगा आपके पास, 5 बार। ये अपना 8, और ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई, और इसको उल्टा कर दिया तो डेज आ गए। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब आपके पास क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 6 डेज में। ठीक है, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 डेज में मेरे दोस्त। ठीक है, 8 डेज में। ठीक है, और दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज और बी लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे इसने शरारत करना स्टार्ट कर दिया। क्या, इन्होंने 2 दिन काम करा। ठीक है, तो मैं 2 दिन काम करा लेता हूं पहले है। तो मुझे बताओ एक दिन में ये कितना काम करेगा, आप बोलोगे 1/6। एक दिन में ये कितना काम करेगा, आप बोलोगे 1/8। इजी, ये 1/6 करेगा, ये 1/8 करेगा। ठीक है, तो एक दिन में ये 1/6, ये 1/8, और दोनों मिलके इनका सम। पर आपने कितने दिन काम कराया इनसे, 2 दिन। तो एक दिन में इतना करेंगे तो 2 दिन में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो, ये आ गया इनका 2 डेज वर्क। क्या आ गया मेरे भाई, ये इनका क्या है, 2 डेज वर्क। क्यों, क्योंकि 2 दिन बाद कुछ हो रहा है, बी छोड़ रहा है, तो मैं 2 दिन तक देख लेता हूं कि कितना काम हुआ है। तो ये इनका आ गया क्या, 2 डेज वर्क। ठीक है, 2 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी का। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 24। तो ये 6 से जाएगा 4 बार, और 8 से जाएगा 3 बार। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे आएगा 2। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि 2 दिन काम है। एक दिन का काम ये, तो 2 दिन का मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये कितना बना आपके पास, 7/24 इंटू 2। इससे काटेंगे तो कितनी बार, 12 बार। तो कुल मिला के 7/12 बना मेरे भाई। तो 2 दिन का काम 7/12 हो गया। अब हो क्या रहा है, बी कह रहा है भैया मैं जा रहा हूं। बी क्या कह रहा है कि मैं तो चला, मैं नहीं काम करूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर बी चला गया तो ये काम सारा किसके सर पे आ गया, ये सारा ए के सर पे आ गया। ठीक है, तो मैं इससे काम करा लूंगा, बट पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि वर्क कितना बचा है। तो वर्क लेफ्ट, तो वर्क कितना बचा है, तो वर्क आपके पास कितना बचा है,
तो 1 होता है टोटल काम, उसमें से आपने कितना काम करा लिया? 7/12 मेरे भाई। कितना करा लिया? 7/12। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो 12, तो ये कटेगा 12 बार, और ये कितना आ जाएगा? 7। यानी कि 5/12 ऑफ वर्क, 5/12 वर्क इज लेफ्ट, इज लेफ्ट। ये काम अभी भी बचा है, ये काम अभी भी बचा है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि 5/12 वर्क बचा, कराना किससे? किससे कराना है? ए से। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बोला था ये ध्यान रखना, जब भी आपको टाइम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जितना काम कराना है और जिससे कराना है, एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन, जिससे कराना है। तो मेरे को काम कितना कराना है? आप बोलोगे 5/12, ठीक है। किससे कराना है? आप बोलोगे भैया आपको ए से कराना है, क्योंकि बी तो मना कर गया, तो ए की एफिशिएंसी 1/6 कितनी आएगी? 1/6 मेरे दोस्त। जब आप इससे डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 2, और ये आएगा 2.5 दिन। कितना आएगा? 2.5 डेज। अब क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश, यानी कि ए को कितना समय चाहिए काम खत्म करने के लिए? तो आएगा 2.5। बट अगर क्वेश्चन ये होता कि पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ, तो आता 4.5। क्यों? क्योंकि 2 दिन तो लगे यहाँ और 2.5 दिन लगे यहाँ, तो टोटल काम खत्म होने में लगे कितने? 4.5 दिन। समझ में आया? आगे बैठते हैं। अब क्या बोला है इसने कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी वर्क फॉर 8 डेज एंड देन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। हाउ लॉन्ग दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क डू टुगेदर। अब देखो इसने बोला है कि जो ए है भैया वो किसी काम को कितने में कर पाता है? 40 डेज में। कितने में कर पाता है? 40 डेज। तो अगर आप इसका 1 डे वर्क देखोगे तो 1 डे वर्क आप तुरंत निकाल सकते हो। 1 डे वर्क ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास? 1/40। इसने कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो 8 डेज वर्क। जब एक दिन का काम निकाल सकते हैं तो 8 दिन का निकालने में क्या है? तो 8 डेज वर्क अगर आप निकालोगे तो 1/40 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1/5। यानी कि 1/5, 1/5 वर्क ए ने कर लिया है मेरे दोस्त, कर लिया है। अब बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। अब बी ने बचा हुआ काम किया। बचे हुए काम पे तब जाना, आप पहले ये देख लो कि आपके पास काम है कितना। तो आपके पास टोटल वर्क था कितना? तो आप हमेशा टोटल वर्क कितना मानते हो? हम हमेशा 1 मानते हैं। वर्क वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन बाय ए। तो ए ने कितना काम कर लिया? 1/5। तो वर्क लेफ्ट कितना हुआ मेरे दोस्त? वर्क लेफ्ट कितना हुआ मेरे दोस्त? 1 माइनस 1/5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4/5। देखा आपने ये चीज? ये कितना हो गया आपके पास? 4/5। कितना हो गया? 4/5, ठीक है। दिस 4/5। अब ध्यान से देखो, अब वर्क जो बी ने किया होगा बचा हुआ वो 4/5 है, यानी कि 4/5 ऑफ वर्क डन बाय बी, इन 16 डेज। देखो ये क्वेश्चन आपको कहां लेकर गया कि 4/5 काम बी 16 दिन में कर सकता है। तो एक पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 1 वर्क कितने में कर सकता है पूरा? तो आप करोगे 5 को वहां लेके जाओगे, 4 को डिवाइड में दे दोगे, तो 16 इंटू 5 अपॉन में 4 मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 20 डेज। 20 डेज बोलो, सही है। अब क्वेश्चन कहां बोल रहा है? कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर इन दोनों को साथ में काम करने को मिल जाए तो कितना समय लेंगे? तो ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों साथ में काम करेंगे, तो साथ में ए एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम 40 दिन में कर सकता है, और बी एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, 20 डेज में। साथ में काम करने के लिए ए की एफिशिएंसी होती है 1/40 और बी की एफिशिएंसी होती है 1/20, और दोनों की एफिशिएंसी होती है 1/40 प्लस 1/20 मेरे भाई। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहोगे तो एलसीएम इज 40, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये आ जाएगा 3/40। अब ये देख रहे हो आप 3/40, 3/40 इनकी एफिशिएंसी है। क्या है इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर? तो इनको समय कितना लगेगा? तो आपको पता है जो टाइम होता है वो क्या होता है आपके पास? एफिशिएंसी का उल्टा, यानी कि 40/3 डेज है तो डेज।
और अगर आप इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 13 और ये 1/days। बोलो समझ में आया? इतना आसानी से आप इसे कर सकते हो। A and B separately do a work in 10 days and 15 days respectively. They worked together for some days, then A completed the remaining work in 5 days. How many days had A and B worked together? तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दोनों ने काम करना स्टार्ट करा और कुछ दिन तक काम करा, ठीक है। अब बचा हुआ काम ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। तो ये पता लग पा रहा है कि बी छोड़ के गया है बीच में। फिर हमें ये बताना है कि इन दोनों ने साथ में मिलके कितने दिन तक काम किया। तो देखो पहले तो आप ये लिख लो कि ए जो है वो 10 days में कर पाता है, जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं, और जो बी है वो कितने दिन में कर पाता है 15 days में। तो इसकी एफिशिएंसी होगी 1/10, इसकी एफिशिएंसी होगी 1/15, ठीक है, ओके। अब ध्यान से एक चीज समझनी है, इन्होंने कुछ दिन तक साथ काम किया। तो देखो अगर ये एक दिन साथ काम करते हैं तो कितना कर लेते हैं 1/10 + 1/15, और कुछ दिन काम करेंगे तो इतना कर लेंगे, x का मल्टीप्लाई। तो ये कुछ काम हो रहा है प्लस प्लस, फिर आपका ए कितने दिन काम कर रहा है, ए आपका कर रहा है 5 दिन काम। तो 5 दिन काम किया ए ने, ए एक दिन में 1/10 करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा 5 × 1/10। तो आप मुझे बताओ अब ये काम खत्म हो गया, ये काम प्लस ये वाला काम, इनके साथ में जो इन्होंने एक्स दिन किया है ये, और जो अकेले ए ने किया है वो दोनों मिलाकर काम क्या होगा, पूरा खत्म। और पूरा काम क्या होता है 1, ठीक है। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 2, इसको उधर भेज दूंगा तो ये कितना बनेगा आपके पास x, पहले अंदर को प्लस कर लेते हैं, ये कितना होगा 30, ये होगा 3 + 2, सही कर रहा हूं, ये 15 दूनी और 10 दिया, ठीक है, ओके, प्लस 1/2 = 1। अब आपके पास ये बनेगा 5x/30 मेरे भाई, और 1/2 उधर चला जाएगा तो 1 - 1/2, ये आपके पास बनेगा x/6 = 1 में से आधा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आधा। कितना बचेगा, आधा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 6/2, यानी कि 3 days, यानी कि 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, 5 दिन इन्हें अकेले काम किया। और पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ अगर पूछ ले तो 3 दिन वो 5 दिन ये, 3 दिन वो 5 दिन ये, तो 8 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया 3 दिन, ए ने कितने दिन काम किया 8 दिन, ए ने अकेले कितने काम दिया 5 दिन। समझ में आ रही है, दोनों ने साथ कितने दिन काम किया 3 दिन। तो ये सारे आंसर आप देख लो, ठीक है, पूछेगा घुमा फिरा के। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हमारे पास बोला है कि आपको 3 women, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, बच्चों को यही समझने में दिक्कत है। 3 women और 5 girls take 17 days to complete a piece of work। तो आपको बताना है कि 7 औरतें और 11 लड़कियां मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखो आपने एक चीज नोटिस करनी है, यहां पर लिखा है और यहाँ पे लिखा है एंड। और का मतलब होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ या तो आप ये पेयर ले लो 3 वुमेन वाला, या फिर आप 5 गर्ल्स ले लो, ये लेती 17 दिन ही है। और इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब होता है और। तो आपको एक चीज देखनी है, एंड का मतलब और होता है, और का मतलब या होता है हिंदी में। अब यहां पर ये और लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे तो आप 3 औरतों से काम करा लो, चाहे तो आप 5 लड़कियों से काम करा लो, ये एक बराबर वैल्यू रखती हैं, करेंगी 17 दिन में। तो बस मैं यहीं से इस क्वेश्चन को पकड़ूंगा। क्वेश्चन ये है कि 3 women बराबर होती हैं 5 लड़कियों के, ठीक है, यानी कि 3 औरतों की एफिशिएंसी 5 लड़कियों के बराबर होती है, क्योंकि और लिखा है। अब मेरे को ये क्वेश्चन कराना है कि 7 औरतें और 11 लड़कियां मिलकर, ठीक है, साथ में कितने दिन लेंगी, अलग क्वेश्चन हो गया। अब मेरी चॉइस है कि मैं पूरे क्वेश्चन को या तो लड़कियों लड़कियों में कर लूं, या फिर औरतों औरतों में कर लूं, विमेन में कर लूं, या फिर गर्ल्स में कर लूं। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर ये लिख रहा हूं कि एक औरत की एफिशिएंसी, देखो 3 औरतों की एफिशिएंसी 5 लड़कियों के बराबर है, तो एक औरत की एफिशिएंसी 5g/3 के बराबर होगी। बस 3 को उधर फेंक दिया। समझ में आया? अब आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कियां, ध्यान से समझना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, 5 लड़कियां किसी काम को 17 दिन में कर सकती हैं, 17 days, ठीक है।
5 लड़कियां किसी काम को 17 दिन में कर सकती हैं, ये मैंने लिख लिया। अब मैं गर्ल्स को लेके चल रहा हूं तो मैं विमेन छोड़ दूंगा, गर्ल्स को ही देख रहा हूं यहाँ पे। 5 लड़कियां 17 दिन में। अब यहां पर एक चीज और समझे, यहां पर मेरे को इस पेयर को भी तो लड़कियों में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है एक W की वैल्यू 5G/3 होती है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं 5G/3 प्लस 11 मेरे भाई 11G। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये बनेगा 35G/3 प्लस 11G। सही हो रहा है? अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा भाई 3, और ये बनेगा 35G प्लस का 33G। ये आपके पास कितना बनेगा 68G/3। बोलो समझ में आया? ठीक है, 68G/3, यानी कि अब क्वेश्चन ये था कि इनसे कराना है, पर मैंने क्वेश्चन को ऐसे कर दिया कि इनसे कराना है, विमेन का काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 5 लड़कियां अगर किसी काम को 17 दिन में करेंगी तो 68G/3 लड़कियां कितने दिन में करेंगी, ये है क्वेश्चन। तो देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर 5 लड़कियां 17 दिन में करेंगी तो एक लड़की कितने में करेगी? तो आप बोलोगे भाई ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लड़की पे ज्यादा काम आ जाएगा तो दिन बढ़ जाएंगे। देखा आपने, यहां पर मैंने 5 की डिवाइड करी तो 1 बनाया, यहां पे 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, समझना ये चीज। तो ये हो जाएगा आपके पास 85 डेज। डिवाइड मत मार देना वहां जाके, ऐसा नहीं 5 का डिवाइड मार दो। अगर आप डिवाइड मार दोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि 5 लड़कियां 15 दिन ले रही हैं तो एक कितने लेगी, तो आप बोल दोगे 3 अगर डिवाइड मार दोगे। पर ऐसा नहीं है ना, क्योंकि 5 लड़कियां अगर 15 ले रही हैं तो एक लड़की पे काम आ जाएगा ना, तो एक लड़की तो ज्यादा दिन लेगी ना, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, उल्टा इनवर्स है ये। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से समझे, 5 लड़कियां अगर 17 दिन में करती हैं तो एक लड़की 85 दिन में करेगी, 85 पर अब ये काम मुझे किनसे कराना है, 68G/3 लड़कियों से, 68G/3 लड़कियों से। तो अब पड़ेगा डिवाइड। क्यों? क्योंकि अब एक लड़की इतने में करती है तो 68G/3 कितने में करेंगे, अब ये डिवाइड, क्योंकि वो ले लेंगी कम दिन, तो इसलिए इसमें मारेंगे डिवाइड। तो मैं बता रहा हूं कि 68G/3 लड़कियां कितने में करेंगी, तो आपके पास एक लड़की इतने में करती है तो 68G/3 कितने में करेंगे, डिवाइड बाय 68/3, ये 3 ऊपर, तो 17 से 5 बार, 17 से 4 बार, और ये आ जाएगा आपके पास 15/4 दिन। ठीक है, डेज। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे 4 3 12, और ये बचेगा 3/4 डेज। घंटों में भी कर सकते हैं ऐसे, अगर चाहो तो 18 घंटे आएंगे, 3 दिन 18 घंटे ऐसे आ जाएगा। अगर बुक में हुआ तो ऐसा कर लेना। ठीक है, बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन में और लेता हूं, ऐसा होगा इधर, यहाँ पर आगे होगा, एग्जाम्पल में होगा यहाँ, तो चलो ठीक है देख लेंगे, वो भी फिर कभी बता दूंगा। अगर आपको नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब इसने बोला कि ABC किसी काम को सेपरेटली 2 6 3 दिन में कर सकते हैं, काम करते हैं, तो बताओ उन्हें कितना समय लगेगा। दूसरी चीज, इफ दे वर्क दे अर्न्स, इस काम के इन्हें 960 मिलते हैं, तो बताओ ये कैसा पैसा बांटेंगे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि A किसी काम को करने में 2 दिन, B किसी काम को करने में 6 दिन, C किसी काम को करने में 3 दिन। एक दिन का काम A का 1/2, B का 1/6, C का 1/3। टोटल एफिशिएंसी एक दिन का काम, टोटल एक दिन का काम दोनों का तीनों का कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 312। ठीक है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ, सही डिवाइड मारा है? ठीक है, तो ये कितना बनेगा 6/6, यानी कि 1 डे। ठीक है, 1 डे, एक दिन में ये काम को खत्म कर लेंगे अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो। बोलो इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये बताना है कि 960 रुपए कैसे बांटेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी अगर निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 1/2 रेशियो निकाल लो। एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है हमेशा, दिन के रेशियो में नहीं बढ़ता, क्योंकि जो जितने कम दिन ले रहा है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए उसके लिए। अब आप इनका रेशियो ठीक करने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे ताकि रेशियो ठीक हो जाए, नीचे से नंबर उड़ जाए। तो यहाँ पे ये जाएगा तो 3, यहाँ पे आएगा तो 1, और यहाँ पे आएगा 2, 3 2 1। इस रेशियो में पैसा बटना चाहिए, तो इसको मिलना चाहिए 3x 1x 2x, तो कुल मिला के पैसा कितना होना चाहिए 6x। ठीक है, पर पैसा 6x नहीं है, पैसा है कितना 960। कितना है 960, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 160। अगर x बराबर 160 है तो 3x आप बता सकते हो कितना होगा 480। ठीक है, x आप बता सकते हो कितना होगा 160।
2x कितना होगा आपके पास बता सकते हो? 320 मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे पैसा बढ़ जाएगा। आप देखो जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है उसको सबसे कम पैसा मिलेगा, 160 रुपए। ठीक है, ओके। अब ये फिर से इसने बोला है कि ए बी सी किसी काम को 15, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज? ए अलोन, अच्छा ए बी सी मिलके 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 30 दिन और सी अकेला 40 दिन। तो ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर आपको करते हैं 15 दिन में काम, और बी आपका करता है कितने दिन में? 30 डेज में मेरे भाई, और सी अकेला करता है 40 दिन में। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ए कितने दिन में करेगा। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं ए का एफिशिएंसी मुझे पता लग जाए, ए का एक दिन का काम पता लग जाए, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो वो कैसे पता लगेगा? अगर मैं इनकी एफिशिएंसी में से बी की और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो ए की बचेगी ना, तो हो गया आसान। तो इन सब की एफिशिएंसी में से, एबीसी की एफिशिएंसी में से माइनस करो बी की और माइनस करो सी की एफिशिएंसी, तो ये जो एफिशिएंसी आ जाएगी ए की आ जाएगी। एज वन डे वर्क, क्या आ जाएगा ये? एज वन डे वर्क। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 60 बनेगा, 15 4 जा, 30 2 जा और 40 160 नहीं 120 आएगा, 60 नहीं आएगा, सॉरी। तो 15 से 8 बार, इससे ये 4 बार, इससे ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 1/120 मेरे भाई। तो 1/120 इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो इसके डेज क्या होते हैं? एफिशिएंसी इसके उल्टे, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 120 डेज। ठीक है, सही है, समझ आ गया कि नहीं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, आगे देखते हैं। 13th क्वेश्चन, नव्या इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज नीति। तो नव्या नाम की एक लड़की है, नव्या नाम की एक लड़की है और नीति नाम की एक लड़की है भाई। ठीक है, तो नव्या इज ट्वाइस इफ दे टेक्स 10 days टू फिनिश द सर्टेन जॉब, हाउ मच टाइम दे विल इंडिविजुअली डू दिस। ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो नव्या है, ये ट्वाइस एफिशिएंट है नीति के, ट्वाइस एफिशिएंट। लेट्स से नव्याज वन डे वर्क, अगर आप नव्याज वन डे वर्क और नीतिज वन डे वर्क अगर आप मान लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो नव्या का नव्या जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, तो नीति का वन डे वर्क अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, तो नव्या का कितना हो जाएगा? नव्या का कितना हो जाएगा? 2x, दुगनी एफिशिएंट है। यहाँ पे 1/x नहीं मानी है मैंने, एफिशिएंसी को ही मैंने x मान लिया, तो बस काम खत्म। ये मेरी एफिशिएंसी है, ये मेरी एफिशिएंसी है, ठीक है, दोनों की। अब ये दोनों कितने दिन लेती हैं? 10 दिन लेती हैं। अब आप मुझे बताओ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसीज ऑफ नव्या एंड नीति, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2x प्लस एक्स। ये दिन नहीं है, मैंने ली एफिशिएंसी एक्स से, ध्यान से, इसको उल्टा मत कर देना, उल्टा करोगे तो दिन आ जाएंगे यहाँ से। 3x, तो ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई 3x। अब इन्होंने कितने दिन में काम किया? कितने दिन में काम किया? 10 डेज में। तो आप मुझे बताओ, अगर एक दिन का काम 3x है तो 10 डेज का काम कितना होगा? 10 डेज वर्क कितना होगा? 10 डेज वर्क, तो आप बोलोगे 3x इंटू 10, तो यानी कि कितना होगा? 30x, 30x। अब ये 30x काम है टोटल, ये टोटल काम जो इन्होंने खत्म किया है वो 30x था, तो 30x काम ये टोटल काम है। अब मुझे बताओ नव्या कितने दिन लेगी? तो आप बोलो कि 30x काम अगर मैं नव्या से कराता 2x की एफिशिएंसी से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसलिए मैंने पहले बताया था। तो ये कितने दिन लगेंगे? 15 दिन, 15 डेज। और अगर यही 30x काम मैं x एफिशिएंसी से कराता नीति से, तो लगते 30 दिन। ठीक है, और देखो इसके आधे दिन लेगी ना, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है नव्या। ठीक है, आ जाओ। A is thrice as efficient as B. Also A takes 30 days less than B for doing a piece of work. Find the time taken by them individually or together. Okay, कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो कैसे, आप मुझे बताओ A जो है वो thrice as efficient as B है, यानी कि A और ये B, तो B की एफिशिएंसी अगर X मान लूं, मैं मानी एफिशिएंसी X रहा हूं, ठीक है, डेज मानूंगा तो 1/x लिखनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी अगर मैं B की X मान लूं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपके पास? 3x। ठीक है, ए बी की तुलना में किसी काम को करने में कितने दिन कम लेता है? 30 दिन कम। तो एक काम करते हैं, मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये काम
अगर ये इसकी एफिशिएंसी x है और इसकी एफिशिएंसी 3x है, ठीक है, तो मैं एक चीज देख सकता हूं यहां से कि इसको काम, ये काम टोटल कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 1/x, ठीक है। ये काम कितने दिन में करेगा, 1/3x। और इन दोनों के काम में जो डिफरेंस है वो कितने दिन का है, 30 दिन का। यानी कि ए जो है वो कम दिन लेता है और बी जो है वो ज्यादा दिन लेता है। तो यानी कि बी ज्यादा दिन लेता है, तो ज्यादा में से मैं कम वाले दिन माइनस करूंगा तो 30 आने चाहिए, है ना, क्योंकि इसने बोला है कि ए कम दिन लेता है, 30 दिन कम लेता है और बी ज्यादा लेता है। तो इस दोनों के काम का अंतर, दोनों के डेज का अंतर 30 होना चाहिए, तो मैंने वही लिखा है। तो अगर मैं अब इसकी एफिशिएंसी देखूंगा, तो मतलब इनका एलसीएम देखूंगा, तो 3x, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 30 मेरे भाई। तो ये इससे कटेगा 15 बार, तो x इज इक्वल टू 45। इफ x इज इक्वल टू 45, ठीक है, कुछ गलत गलत काट दिया है क्या, एक मिनट, एक मिनट, ये गलत काटा हुआ है, सॉरी। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 45 नहीं, x इज इक्वल टू 1/45, राइट, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1/45। तो मैं पुट करके देखता हूं, ये इनके डेज हैं, ये इनके डेज हैं, तो मेरे को दिन ही निकालना है, तो मैं डेज में पुट करूंगा। तो 1/3 इंटू 1/45, ठीक है। तो ये कितनी बार आ जाएगा, 15 बार, 15 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 15, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे पुट करता हूँ 1/1/45, तो 45 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 45 डेज। वेरीफाई भी कर लो, ये 45 दिन, ये 15 दिन, इससे 30 दिन कम, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना, ए लेता है आपके पास 15 दिन और बी आपके पास लेता है 45 दिन, ठीक है। दोनों साथ में मिलके कितने दिन लेंगे, तो साथ में मिलने का हिसाब किताब तो यही है कि दोनों की एफिशिएंसी लो और जोड़ दो, ठीक है। एफिशिएंसी वन डे वर्क अपॉन होता है, तो अपॉन में करके लिया, 45 3 + 1 दैट इज 4/45। तो ये इनकी एफिशिएंसी है, तो डेज कितने होने चाहिए, 45/4 डेज, ठीक है, जो कि कटेगा 11 1/4 डेज, ठीक है। 11 दिन 6 घंटे, अगर ऐसा निकालने को बोले तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 24 करके, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A is 30% more efficient than B. How much time will they take to working together to complete a job which A alone can done in 23 days? तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ये A है, ये B है, ठीक है। A 30% मोर एफिशिएंट है, तो आप ध्यान से देखो, अगर इसकी एफिशिएंसी, अगर इसकी एफिशिएंसी मैं x मान लूं, तो एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 30% ज्यादा, 30% ज्यादा, यानी कि x तो है ही, पर इस x का 30% और है, ठीक है। किसी में 30% ऐसे ही ऐड करते हैं ना, तो अगर आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 13x/10 मेरे भाई, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। अब आप मुझे बताओ, अगर ये इसकी एफिशिएंसी है, तो डे क्या होगा, ए के डेज क्या होंगे, तो आप बोलोगे इसका उल्टा, 10/13x। पर मेरे हिसाब से तो दिन कितने हैं भाई, मेरे हिसाब से तो दिन कितने, 23, कितने 23, तो मैं इसको 23 के बराबर रख देता हूं, ठीक है भाई। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इधर से निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 1/x की निकाल लो, तो ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 × 13/10, ठीक है। ये 1/x की वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। मैंने x को यहीं रोक दिया, 13 को ऊपर, 10 को नीचे भेज दिया। तो इसको अगर आप 23 × 13 करोगे, नहीं भी करोगे तो आगे कटना वाला हुआ शायद, ये कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। तो ये 299 बनेगा, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 299/10। नंबर ऐसे आ रहे हैं कि आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगेगा गलत कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसने बोला है हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब इन दोनों से मैं काम कराने वाला हूँ, दोनों से काम कराने के लिए इनकी एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसीज को जोड़ते हैं, या मैं इनके दिन भी निकाल सकता हूँ, आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर लो। तो एफिशिएंसीज को ऐड करते हैं, तो x + 13x/10, इधर मैं अपॉन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एफिशिएंसी x मान ली है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें जोड़ोगे तो एलसीएम इज 10, तो ये हो जाएगा 10x + 13x, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 23x/10, ठीक है। ये होगा इनकी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी। अब इसमें x की वैल्यू आप डाल दो, अगर यहाँ से x की वैल्यू चेक की जाए तो क्या होगी, उल्टी करनी पड़ेगी, यहाँ पे उल्टी कर देंगे तो कितना होगा, 10/299,
यहाँ पे x की वैल्यू आप घुसेड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी अभी x के टर्म्स में, x की वैल्यू में डालूंगा, उल्टा कर दूंगा, डेज में आंसर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी इनकी है 23/10, x की जगह पे आप डालो 10/299, और 299 क्या था, 23 × 13। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया अपने पास, 1/13 इनकी दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई। तो डेज क्या हो जाएंगे, बताओ बताओ, अब तो बच्चा बच्चा बता सकता है, 13 डेज। बोलो, सही है, इतनी बात समझ में आ गई, कितना आसान है ऐसे करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है अपने पास, अब अपने पास है A takes twice as much time as B or thrice as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 2 days. Find the number of days A, B और C can finish the work alone. ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये A है, ये B है और ये C है। जो A है वो B से दुगना तेज है ना, और C से 3 गुना तेज है। तो मैं काम करता हूं कि ये देखो, ये अगर इसकी एफिशिएंसी x है A की, क्योंकि A को B से और C से दोनों से रिलेट किया गया, यानी कि B और C A पे डिपेंड है, तो मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं। A की एफिशिएंसी मैंने मान ली x, कि A एक दिन में x काम कर पाता है। अब ये B से दुगना एफिशिएंट है, यानी कि B इससे आधा एफिशिएंट होगा, तो ये आधा ही काम कर पाएगा। और C से A 3 गुना एफिशिएंट है, तो C 1/3 काम कर पाएगा, 1/3 ही काम कर पाएगा। जैसे मैं आपसे 3 गुना अच्छा हूं, तो आप मुझसे 1/3 खराब हो, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इनका हिसाब किताब, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये तीनों मिलके किसी काम को 2 दिन में कर पाते हैं। पहले तो मैं इनकी एफिशिएंसी ऐड करता हूं। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी ऐड करूंगा, x+x+2 +x+3, तो एफिशिएंसीज इनकी ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 6x, दिस इज 3x, दिस इज 2x। ठीक है, सही जा रहा है ये। तो 11x/6 इज द एफिशिएंसी। ठीक है, 11x/6 इज द एफिशिएंसी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये इनकी एफिशिएंसी है मिलाकर, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, इन्होंने काम किया 2 दिन तक। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, अगर एक दिन में इतना काम हो रहा है और 2 दिन तक काम हुआ, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 22x/6। बोलो, इतनी बात समझ में आई। 22x/6 इज द टोटल वर्क। क्या है ये, टोटल वर्क, क्योंकि 2 दिन में काम खत्म कर लिया, इतना ही खत्म किया। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क। अब ध्यान से समझें, ये काम मुझे ए से कराना है, तो कितना समय लगेगा, तो मैं लिख लेता हूं। मुझे पता है कि जो आपके पास डेज होते हैं, जो आपके पास टाइम होता है, वो होता है वर्क अपॉन डेज। क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसीज, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए कितना समय लेगा, अगर काम आपके पास 22x/6 है और ए की एफिशिएंसी x है, डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, 11/3। ठीक है, ये लेगा ए। ठीक है, अब बी का निकाल लेता हूं, बी कितना समय लेगा, तो टोटल काम कितना अभी बताया, 22x/6 है। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, x/2, कितनी है, x/2, तो इससे ये कटा, 2 से ये कटा 3 बार, तो ये आ जाएगा 22/3। सी की एफिशिएंसी कितनी है, पहले सी का काम देखो कितना कराना है, तो काम कराना है 22x/6, और कितनी एफिशिएंसी से कराना है मेरे भाई, x/3। तो x से x कटा, 3 से 2 बार कटा, और 2 से 11 बार कटा मेरे भाई। तो ये डेज इन्हें लगने वाले हैं 11/3, 22/3 एंड 11 डेज। ठीक है, तो इतनी आसानी से इसे किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट, ओके। तो अब हमारे पास है इसका 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन हम इसको करेंगे। तो 17th क्वेश्चन में आपके पास है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स बाय मिस्टेक, वेस्ट पाइप एट द बॉटम लेफ्ट ओपन, और and the tank is filled in 12 hours. If the tank is full, how much time will the waste pipe take to empty it? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ए आपके पास एक इनलेट पाइप है जो पानी को अंदर लेकर जाता है, ये हो गया 12 आवर्स। और जब ये वेस्ट पाइप के साथ खुल जाता है, यानी कि ये दोनों जब साथ में काम करते हैं, तो जो टैंक होता है वो कितने दिन में भर पाता है, कितनी देर में भर पाता है, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो खाली करने वाला टैंक है, खाली करने वाला नल है, ये भी खुला हुआ है, तो लगता है 16 आवर्स। यानी कि ये जो 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो इसके चक्कर में ही लग रहे हैं, क्योंकि खराब वाला पाइप खुला रह गया। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी देखूं तो 1/12 है, इन दोनों की मिला के देखूं तो 1/16 है ना। तो अब मैं काम क्या कर रहा हूं
कि इसकी एफिशिएंसी में इसकी एफिशिएंसी दोनों की मिलाने वाली माइनस कर देता हूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि जो खाली करने वाला है उसकी एफिशिएंसी कितनी है खाली करने की भी तो एफिशिएंसी है, ठीक है, पानी बाहर ले जाने की। तो मैं 1/16 में से इन दोनों की एफिशिएंसी में से 1/12 ए की एफिशिएंसी माइनस कर देता हूं। तो यहां पर देखूंगा तो इनका एलसीएम आएगा 48, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4 और ये आ गया -1/48। अब आपको लग रहा होगा एफिशिएंसी नेगेटिव आ गई, हाँ नेगेटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं भी है पॉजिटिव है तो भी आपके सवाल का कोई मतलब नहीं बदलेगा, क्योंकि नेगेटिव इसलिए आ रही है वेस्ट पाइप है, ये बाहर ले जाएगा, यानी कि नेगेटिवली काम कर रहा है, ठीक है, ये भर रहा था ये खाली कर रहा है, तो वो -1/48 है। अब आप बताएं, जो पाइप -1/48 खाली कर सकता है, ठीक है, या फिर आप बोलो कि 1/48 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो वो टाइम कितना लेगा इसको पूरा खाली करने में, तो वो लेगा 48 आवर्स, है नहीं, ठीक है, 48 आवर्स पूरे टैंक को खाली करने में। इसका उल्टा कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, एफिशिएंसी मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन वैसा ही आ गया जैसे मैंने आपको शुरुआत में मतलब बताया था, 7वां 8वां क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके पास है कि 4 गोट और 6 शीप, तो इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। ये 40 दिन में कर सकती हैं, ठीक है, एक फील्ड को 40 दिन में खा सकती हैं। तो आपको बताना है 4 गोट और 14 शीप इसको कितने दिन में करेंगी, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। 4 गोट और 14 शीप, एस लिखा है तो ऐसे लिख देते, ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ही डेटा में, ठीक है, एक ही डेटा में। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ भी 4 गोट है वहां भी 4 गोट है, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो 4 गोट आपकी 6 शीप के बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां भी मैं क्या करता हूं, इस 4 गोट को रिप्लेस 6 शीप से, 6 शीप प्लस 14 शीप, तो ये कितना हो जाएगा 20 शीप, यानी कि मुझे जो काम कराना है वो 20 शीप से कराना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जबकि 6 शीप जो है ना वो किसी काम को 40 दिन में कर पाती हैं, तो एक शीप कितने में करेगी, एक शीप कितने में करेगी, आप बोलोगे एक शीप को तो ज्यादा काम पड़ेगा, तो कितना होगा 240 डेज, ठीक है, ये पीछे सिखाया है मैंने बड़े ध्यान से। अब 20 शीप कितना काम लेंगी ये मुझे बताना है, तो 20 शीप कितने समय में करेंगी ये मुझे बताना है। तो एक शीप अगर 240 में कर पाती है, अब यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां डिवाइड होगा, देखो यहां डिवाइड हुआ 6 का तो यहां मल्टीप्लाई हो गया 6 का, क्योंकि इनवर्स काम करता है, उल्टा काम करता है। अब यहां पे मल्टीप्लाई हो गया 20 का तो यहां डिवाइड हो जाएगा 20 का, तो ये हो जाएगा 12 डेज, क्योंकि आप 240 में अगर 20 का डिवाइड मारोगे तो आपके पास 12 ही दिन आएंगे, ठीक है। तो 20 शीप इस काम को 12 दिन में कर पाएंगे, जबकि क्वेश्चन था 4 गोट प्लस 14 शीप, पर 4 गोट भी 6 शीप के बराबर है, तो 6 शीप को यहां डालोगे तो 6 और 14 20 शीप बन जाएगा। तो ये एक ही बात है, चाहे 20 शीप का आंसर दूं चाहे मैं 4 गोट प्लस 14 शीप का आंसर दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसे और देख लेते हैं। वन टैप कैन फिल इन 20 hours while other empty 30 hours. The tank being empty and both taps are open together. How long to fill it for the tank to be full, half full? So, क्या पढ़ लिया है मैंने, how long will it take for the tank to be half full? Okay, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं हाफ फुल वाली लाइन को बिल्कुल इग्नोर करके पूरा टैंक भर देता हूँ, ठीक है। तो देखो एक जो भरने वाला टैंक है वो कितने देर में भर सकता है आपके पास 20 आवर्स में, कितने में भर सकता है 20 घंटे में। और जो खाली करने वाला है वो कितने देर में खाली कर पाता है आपके पास 30 आवर्स में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, माइनस इसलिए साइन लगा दिया ये दिखाने के लिए कि ये खाली करने वाला है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1/20, इसकी कितनी हो गई 1/30, और इनके बीच में माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, ये साथ मिलके काम तो कर रहे हैं पर वो इसका काम खराब कर रहा है, ये जितना काम बनाता है उसमें से कुछ काम ये खराब कर देता है, इसलिए माइनस, ठीक है। तो अब साथ मिलके अगर एफिशिएंसी चेक की जाएगी तो कितनी आएगी 3 - 2 दैट इज 1/60, यानी कि फिर भी टैंक बढ़ जाएगा, फिर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस का 1/60 आया, खाली वाले को चालू करने के बाद भी कुछ भर ही रहा है पानी, यानी कि 1/60 एफिशिएंसी है। तो पूरा टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में 60 आवर्स। बट क्वेश्चन ने बोला है कि आधा तो भरा हुआ है, तो आधा कर देंगे इस टाइम को, आधा काम कराना है तो आधा समय ले लो, 30 आवर्स फॉर फॉर हाफ फुल टैंक, ठीक है, हाफ फुल टैंक।
ठीक है, और ये लगेगा फुल टैंक, ठीक है, फुल टैंक, ठीक है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब बताना ये पूरे 19 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के एमएल अग्रवाल अप्लाइड मैथ्स टाइम एंड वर्क टॉपिक आपको कैसा लगा? और अगला कोई भी लेक्चर चाहिए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो भी मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है तो और लोगों तक इसे पहुंचाओ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर करना। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।